आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सूरह यासीन कुरान करीम का वो सूरा है जिसकी तिलावत आज की रात दुनिया भर के साहिबान ईमान, मोमिनीन और मोमिनात अपने लिए भी करते हैं और अपने मरने वालों के लिए भी, कि मौत के मराहिल को आसान करके जन्नत तक पहुंचाने में मदद देने वाला ये बेहतरीन सूरा मासूमीन ने करार दिया। दुआए कुमैल, ज़ियारत वारिसा और सूरह यासीन। और इस जुमले के ज़रिए एक बार फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि शब जुमा आ गई है और शब जुमा के हवाले से तीन चीज़ें अक्सर याद दिलाना पड़ती हैं कि ये आज की रात आम रात नहीं। आज की रात ये वो रात है जो ज़माने के इमाम को ख़ास तौर पे याद करने की रात है। और ये जो अभी आयत की मैंने तिलावत की, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, आए आदम के बेटों, हमने तुमसे अहद लिया था कि अल्लाह ताबुदु शैतान, कभी शैतान की इबादत न करना। शैतान की इबादत दुनिया में कितने लोग करते हैं? जो इबादत का एक कंसेप्ट हमारे जहन में आता है, एक आध फिरका तो है जिसका नाम ही फिरका शैतानी, जो शैतान को खुदा समझकर उसके आगे पेशानी झुकाते हैं। लेकिन वैसे कितने लोग करते हैं? यह कुरान ने लफ्ज़ इबादत क्यों इस्तेमाल किया? जो 3 दिन से हमारा टॉपिक चल रहा था, इससे उसका ताल्लुक़ है, तभी यह आयत मैंने आज तिलावत की, शैतान की इबादत। लेकिन अभी ज़रा सी, आज की रात शब जुमा है, इसलिए एक तमहीद, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। शैतान की इबादत न करना वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो अपनी दुश्मनी को अगर छुपा के रखे और तुम उसके धोखे में आ जाओ तो फिर समझ में आ जाता। अब हमारे यहाँ यूपी में एक मुहावरा है जो शायद हिंदुस्तान के माहौल में बयान करना मुनासिब भी ना हो, कि बगल में छुरी मुंह पे राम राम, क्या उससे अगर आप धोखे में आ जाएं तो समझ में आता है। लेकिन जो खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन, वो कैसे तुम्हें धोखा दे रहा है? तुम उसकी बात क्यों मान रहे? वह अनेबुदूनी, और देखो मेरी इबादत करो। अच्छा, अब अल्लाह ने यहाँ पे बहुत अहम एक उसूल बताया जो बाबुल हवाइज अबिल फजल अब्बास के उस खुतबे में भी है जो करबला से पहले आका अब्बास ने खुतबा दिया। मुझे तो पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इससे पहले कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ। गूगल के सर्च इंजन में जाइए, खुतबा और हज़रत अब्बास या सरमन ऑफ हज़रत अब्बास, पूरा खुतबा मिल जाएगा। तो उसमें भी आका अब्बास ने करबला जाने से पहले एक अहम तरीन उसूल बताया। वो कुरान की इस आयत में, मेरी इबादत करो। तब क्यों तेरी इबादत करें भाई? इसके बहुत सारे जवाब हैं। एक तो मौला का जवाब है कि मैं जन्नत के लालच में भी तेरी इबादत नहीं कर रहा, जहन्नम के डर से भी तेरी इबादत नहीं कर रहा। वजद तो का मुस्तहक़्क़न लिल इबादा फ़अबद तो का, ऐ खुदा मैंने तुझे इबादत का मुस्तहिक हकदार पाया है, इबादत तो सिर्फ तेरी होगी, इसलिए इबादत कर रहा हूँ। जन्नत मिले कि ना मिले, जहन्नम से बचे आदमी के ना बचे, एक तो ये जवाब है। और फिर कुरान करीम ने एक जवाब यहाँ पे ये दिया, मेरी इबादत करो, क्योंकि ये सीधा रास्ता है जो तुम्हें बताया जा रहा। अब ये इन दोनों में, मेरी इबादत करो और हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, इन दोनों में बहुत गहरा एक रिलेशन या रब्त या कनेक्शन है, लेकिन आज के लिए नहीं। तो शैतान खुला दुश्मन। आज की रात ज़माने के इमाम को याद करना है। और अभी हमारे नौजवान साथी कितना अच्छा इस्तिगासा बारगाह इमाम में पेश कर रहे हैं। ये इस्तिगासा कहलाता है, इमाम को बुलाना। लेकिन ये याद रखिए कि इमाम का आना सबसे ज्यादा खतरनाक शैतान के लिए बनेगा। सबसे ज्यादा जो इस दुनिया में, दुनिया नहीं यूनिवर्स, कायनात में
ये तो हदीसों में है ना कि और भी प्लेनेट पर इंसानी आबादी है या अल्लाह की और साहिब अक्ल मखलूक है, मगर सबसे ज्यादा जो परेशान है इमाम के आने से वो शैतान। इसलिए कि आदम से लेके आज तक शैतान को अल्लाह ने प्रोटेक्शन दिया, लेकिन ये कह कर दिया है कि जब इमाम आ जाएंगे तो फिर तेरी मौत। मैं वाकयात को नहीं पढ़ रहा, आयतें नहीं पढ़ रहा, वक्त मालूम की तफसीर नहीं बयान कर रहा, क्योंकि वक्त भी नहीं है और इतने पढ़े लिखे मजमे में ज़रूरत भी नहीं। कहा कि और कोई नबी आता रहे और कोई भी वसी आता रहे, तेरे खिलाफ लोग कुछ भी करते रहे, एक इत्मीनान रखना, तुझे मौत नहीं आनी। मौत आएगी जब वो आखिरी हुज्जत खुदा जाहिर होगी, तो ज़ुहूर इमाम शैतान के लिए पहली बार मौत का ऐलान। इससे पहले किसी नबी, किसी वसी, किसी इमाम, किसी वली खुदा, किसी हुज्जत खुदा के दौर में शैतान को यह परेशानी नहीं थी। हजरत मूसा ने अल्लाह से वो दुआ जो मांगी थी, क्या है, खुदा ये नजूमियों के हिसाब किताब में गलती पैदा कर दे। ये नजूमी सितारों के जरिए जो फ्यूचर आपको बताते हैं, ये शुरू से ही एक नॉनसेंस इल्म नहीं था। पहले इनकी हर खबर या प्रेडिक्शन या फोरकास्ट सही निकलती थी। चुनांचे हजरत इब्राहिम की पैदाइश से पहले नमरूद को जो खबर दी नजूमियों ने, कितनी 100% परफेक्ट थी। हजरत मूसा की विलादत के मौके पे फिरौन को जो खबर दी, कितनी परफेक्ट थी। वो गए, वो मर गए। और फिर उसके बाद मूसा के लश्कर को कामयाबी हुई। और इसका एक बहुत रीजन भी रिवायतों में, कि जो सूरज पलटाने के मौजिज़ात हैं, ये सबसे पहले तो मूसा के ज़माने में पेश आए। वहां से ये सिस्टम बिगड़ा सितारों का। खैर, अब ये मैं कहीं और चला गया। बात कहना ये थी कि शैतान को यकीन, आदम आ जाए, कि नूह आ जाए, कि इब्राहिम आ जाए, कि मूसा आ जाए, कि सुलेमान आ जाए, कि दाऊद आ जाए, कि रसूल खुदा आ जाए, नऊज़ुबिल्लाह तौहीन के लिए नहीं कह रहा, मौला अली आ जाए, आका हुसैन आ जाए, मेरी मौत तो है ही नहीं। चुनाचे उसका अंदाज ही बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ बढ़ के रिस्क ले ले कि हम पे हमले करता है कि मुझे कोई मार तो नहीं सकता। हाँ, जमाने का इमाम आएगा तो मेरी मौत है।
अब उसे ये पता है कि मेरी मौत इमाम ज़माना है, उनको नहीं आने देगा। हमें फरियाद करना पड़ रही है। अभी हमारा ये बच्चा इस्तिग़ासा कर रहा था, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, हमको फरियाद करना पड़ रही। और शैतान पूरा जोर लगा रहा कि इमाम ना आने पाए। उनके आने का मतलब शैतान की मौत। अपनी मौत को कौन कबूल करता है? तो अब शैतान डिले करा रहा। अब जहां तक इस बच्चे ने पढ़ा, मैं उसके बाद का जुमला कह रहा हूं। फरियाद थी, हमारी भी फरियाद थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नश्को इलैका फ़क़्द नबिय्यना व ग़ैबता वलिय्यना। हम भी ये फरियाद करते हैं कि खुदावंदा हमारा वली, सरपरस्त, गार्जियन, प्रोटेक्टर गायब क्यों है। 30 दिन रमजान में ये दुआ पढ़ी जाती। लेकिन ये तो हमने कहा, उधर से जवाब मिलेगा इसलिए कि तुम इमाम को जाहिर करना चाह रहे और शैतान इमाम को रोकना चाह रहा। वो पूरा जोर लगा रहा है कि इमाम ना आने पाए। तो अब ये शैतान के कंट्रोल में है कि इमाम को रोक दे। डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो इमाम के मानने वालों को ऐसा बना देता है कि इनको देखकर फिर इमाम कहते हैं कि अभी नहीं आऊंगा। हम में वो खराबियां पैदा कर देता है। इमाम सिर्फ हमको देख के जाहिर होंगे। हम तैयार नहीं हैं, इंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली हर मोमिन कहता है इमाम आ जाए। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस, जो 3 दिन से बात हो रही थी, अलग अलग मिसालें दी जा रही थी, उसकी वजह से कुछ हमारे एक्शन ऐसे होते कि इमाम नहीं आते। बाकी बात तो बहुत लंबी होगी। आज मुझे इमाम का सिर्फ इसलिए जिक्र करना था कि एक तो जो मुझसे पहले कलाम पढ़ा गया वो इमाम के बारे में, आज की रात इमाम के बारे में, और जो असल मेरा मौजू कि शैतान क्या तरीका इख्तियार करता। वरना तो कल की रात शब आशूर, कल 9 मुहर्रम का दिन। 9 मुहर्रम को अरबी में कहते हैं तासुआ। परसों है आशूरा, कल है तासुआ। 9 से निकला। यौम हुसिरा फीहिल हुसैन, जिस दिन चारों तरफ से हुसैन मुहासरे में आ गए। तो कल की जो रात आएगी, पूरी रात और आशूरे का पूरा दिन आप इमाम ज़माना को याद करेंगे। यही तो आप करेंगे ना। आज़मल्लाह हुजूरना व हुजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन व जअलना व इय्याकुम मिन अत्तालिबीना बिसारिही मा वलिय्यिल इमाम अल महदी मिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शब आशूर और पूरा आशूर का दिन, ये दुआ मांगने का हुक्म है। जब भी एक दूसरे से मिलो, अल्लाह हमें और तुम्हें लश्कर इमाम में शामिल करे ताकि हुसैन के खून का इंतकाम लिया जाए। ये दुआ का जुमला मिनत तालिबीन, हम तलब करें बेसारे ही खून हुसैन का इंतकाम। तो ये कल की रात पूरा दिन परसों का आप इमाम को याद करेंगे। तो आज शब जुमा भी जिक्र इमाम ज़रूरी है, मगर इतना काफ़ी। मगर यही बात कि यहाँ पर ये सवाल कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, जिस आयत से मैंने बात शुरू की। अब मौला की एक हदीस और सुन लीजिए, ताकि परसों जब ज़ियारत आशूरा आप पढ़ेंगे और उसमें कातिलान इमाम और दुश्मनान इमाम के नाम भी आएंगे और उन पे लानत भी होगी, पूरे पूरे ख़ानदानों का तस्करा होगा। तो ये हदीस उसी ज़ियारत आशूरा के कनेक्शन में है। लेकिन आज इसलिए पढ़ रहा हूँ, आशूरे के दिन नहीं पढ़ रहा हूँ आज इसलिए कि जो मेरा असल मौजू है ये उसका हिस्सा। और वो ये कि एक बार किसी ने, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ हदीसों को, टाइम नहीं, मौला से पूछा कि मौला ये जो आप बार बार और बार बार और बार बार कहते हैं कि हमारे जितने दुश्मन हैं इन सब से रिवेंज और बदला मेरा बेटा लेगा। सारे मजालिम तो अली के ज़माने में शुरू हो गए ना। आशूरा तो आशूरा है, लेकिन सोचिए आप, क्या आशूरे से कम है पहलुए ज़हरा पे कोड़ा पड़ना? क्या आशूरे से कम है फातिमा की पसलियाँ टूटना? क्या आशूरे से कम है माँ के पेट में मोहसिन का शहीद होना? तो अब ये मजालिम तो शुरू हो गए। और हमारे उर्दू में कहावत है, एक कहावत है, वो भी नहीं है कहावत हमारे यहाँ, ये मजबूरी का नाम सब्र। बहुत से लोग सब्र करते हैं मजबूरी में। मौला के यहाँ तो ये मसाला भी नहीं।
साहिब जुल्फ़िकार है, साहिब ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, फातह खैबर है, फातह बद्र ओहद है, ज़रबत अली अफजल मिन इबादत सक़लैन है, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही है। मजबूरी नहीं है, मौला आप सब्र कर रहे हैं। उर्दू में कहते हैं कि मजबूरी का नाम सब्र। आप मजबूर हो गए तो आपने सब्र कर लिया। मौला तो मजबूर भी नहीं है, और इतने बड़े बड़े जुल्म जो करबला के जुल्म से ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। बास जुमले तौहीन वाले बन जाएंगे, इसलिए मैं मिसाल नहीं दे रहा हूं, लेकिन करबला के जुल्म से, जैसे मसलन अगर मैं कह दूं ज़ैनब कुबरा के पहलू के कोड़े से ज्यादा जुल्म होगा ज़हरा के पहलू पे कोड़ा, अब जरा तौहीन वाला जुमला, चाहे बात सही भी हो तो मैं ये मिसालें नहीं दे रहा हूं। तो करबला के जुल्म से बड़े जुल्म, और आप ताकत भी रखते हैं, तो फिर किस बात पे सब्र कर रहे हैं? का इसलिए कि अल्लाह ने हमारे तमाम दुश्मनों से इंतकाम हमारे बेटे के हाथ में रखा, वो आके इंतकाम लेगा। और ये मौला से बात शुरू हुई, बाद में हर इमाम ने इसी बात को उस वक्त रिपीट किया जब उस इमाम के ज़माने में पूछा गया। ज़रा सा मैं आज फास्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया मेरे पास, बातें बहुत सारी। तो हर इमाम से पूछा गया, मौला आप इस जुल्म पे खामोश क्यों रहे? का इंतकाम वो लेगा। तो अब लोगों के जहन में ख्याल आया, वो आने वाला किस किस से इंतकाम लेगा? अली के इतने सारे दुश्मन, मासूमीन के दुश्मन। सवाल किया किसी ने कि मौला तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अब हमारे यहां भी अगर कोई सवाल करे कि ज़ियारत आशूरा में आप इतनी लानतें भेजेंगे, मगर इनमें सबसे बड़ा कौन है जो लानत के सबसे पहले हकदार है, तो शायद आप कहें कि जो सीक्वेंस है उससे हट के लानत की सीक्वेंस अलग होती है। लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूं। मौला सबसे बड़ा दुश्मन, मौला ने कहा सबसे बड़ा दुश्मन है जिहालत। ये क्या चीज है? लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस। ये बनु उमय्या, ये यजीद, ये शेमर, ये मुआविया हाकिम शाम, ये उससे पहले वाले, ये उसके बाद वाले, इन सब से बड़ा दुश्मन है मुसलमानों की जिहालत, लैक ऑफ नॉलेज। अहले बैत की मारिफत नहीं, उन्हें पता नहीं कि अहले बैत कौन। और जालिम हुक्मरानों ने मुसलमानों को इसी हालत में रखना चाहा। अगर लोग जाहिल न होते तो ना बनु उमय्या में हिम्मत थी, ना बनु अब्बास में हिम्मत थी, ना उनसे पहले वालों में कि हम पे जुल्म करते। देखिए करबला के बाद अवेयरनेस आई, सुलेमान इब्ने सुरद ने जिहाद किया, मुख्तार ने जिहाद किया, जैद शहीद ने जिहाद किया। कहा कि ये जिहालत, करबला का एक मकसद है अवेयरनेस पैदा करना का जिहालत। यही कुरान की उस आयत का मैसेज जो इमाम ज़माना के हवाले से भी मैंने पढ़ी, और जो असल मौजू शैतान तुम्हें बहकाएगा। तो जो 3 दिन पहले की बात आई थी, आखिरी जुमला उसको रिपीट करके बात को आगे बढ़ाता हूं। कहा कि शैतान जब किसी मोमिन को किसी तरह से मिसगाइड नहीं कर पाता है तो फिर वो उसकी जिहालत और लाइल्मी से फायदा पहुंचाता। बड़े बड़े गुनाह हमसे हो जाते हैं लाइल्मी की वजह से। आज का दूसरा मौजू क्या है? आज का दूसरा मौजू है मौत को याद करना। तो अब ये मौत के हवाले से भी वसीयत तैयार नहीं हो रही, नतीजे में बड़े बड़े गुनाह हमारे घरों में होते हैं। या वसीयत के अलावा भी मरने वाले की मीरास की तकसीम कितना बड़ा मसला। एक सेंट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, यहां पे गुनाह की नीयत से नहीं, और किसी के माल पे कब्जा नहीं करना, लेकिन गुनाह हो रहा है लाइल्मी की वजह से। अभी कल यहां देखिए, मैं मजलिस में लेट नहीं आ रहा हूं, मैं बहुत पहले 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले इमाम बारगाह के हुदूद में आ जाता हूं। लेकिन यह है कि चूंकि बड़ी रातें हैं, मरसिये ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि शायद आज मौलाना लेट हो गए। लेकिन बात यह है कि अभी कहीं बात हो रही थी इसी प्रेमिसेस के अंदर कि नाबालिग बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको गिफ्ट मिले हैं, वालिदैन ने तकसीम कर दी। भाई बहुत सारे हो गए, एक भाई के बेटे को दे दो, एक बहन के बेटे को, ये हराम और गुनाह। और यही अगर मसला पता चल जाए तो बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल जैसे कल मैंने मिसाल दी, एक जुमला शौहर बीवी से कह दे गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह, जायज़ हो जाएगा, गुनाह नहीं रहेगा, जायज़ अमल होगा। ये शैतान, आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत न करना। तो शैतान जब हमें कोई और गुनाह के जरिए से नहीं बहका पाता है तो यहां फायदा उठाता है।
जिसके नतीजे में वो गुनाह हमसे होता है कि जो लोगों को दुश्मन इमाम बनाता, माले हराम पेट में जाना। हराम हराम की नीयत से हम नहीं खाते, हमें पता ही नहीं कि ये भी हराम हो रहा। अब इसकी कुछ मिसालें आएंगी, लेकिन ये लाइल्मी का नतीजा ये निकलता कि आदमी अपने अपने मगज से दीन को समझता। दीन है कामिल, तुम्हारा मगज है ना इनकम्प्लीट, कैसे समझ में आएगा? अपने मगज से समझोगे तो वही जाहिल बद्दू आराबी का वाकया बनेगा कि नमाज तोड़ के भागोगे। वो बहुत मशहूर वाकया है ना कि नमाज तोड़ के भाग गया। आराबी उसे कहते हैं जो जंगल में रहता है, महीने में एक बार जरूरी चीजें खरीदने शहर में आता है, फिर जंगल में अकेला, एक ऊंट, वही उसकी सारी जिंदगी। वो आ गया, नमाज का वक्त था, मस्जिद चला गया। इमाम जमात ने सूरह बकरा शुरू कर दी। सूरह बकरा 2 पारों से भी ज्यादा 1 घंटा लगेगा उसके अंदर। 1 घंटे से ज्यादा उसको क्या पता था कि नमाज का मतलब फंस जाऊंगा मैं, पहलू बदल रहा था, ये भी नहीं मालूम कि कितनी देर में खत्म होने वाला है सूरह बकरा। वो हाफिज कुरान तो है नहीं। आपने देखा होगा कि जब बुक के जरिए से दुआएं पढ़ी जाती थी, अगर कोई लंबी दुआ मौलाना ने शुरू कर दी तो लोग पेज उलट के देखते थे कि कितने पेज बाकी हैं। अब ये तो आजकल स्लाइड विलाइड आ जाती है, किताबें भी खत्म हो रही, तो अब यह है कि इसको क्या मालूम, अब खत्म अब खत्म अब खत्म, और 1.5 घंटा लग गया नमाज में। खैर नमाज पढ़ के गया, अगले महीने फिर शॉपिंग के लिए आया। उसी मस्जिद में गया तो इन इमाम साहब ने सूरह फील शुरू कर दी। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, फील कहते हैं हाथी को। अच्छा, वो सूरह फील इतना मुन्ना सा सूरा, इतना मुन्ना सा, 4 या 5 आयतें। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। बहुत छोटा सा सूरा, उसको क्या मालूम। अपने मगज से सोचा गाय का सूरा तो इतना बड़ा था, तो हाथी का सूरा तो इतना बड़ा होगा, रात तक यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, नमाज तोड़ के भागा। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अपने मगज से समझ रहा है इस्लाम को कि अगर गाय का सूरा बड़ा है तो हाथी का बड़ा होना चाहिए, जबकि यहां उल्टा मामला। भाई ये इस्लाम है। अब ये तो बहुत जोक वाली मिसाल है, मैं सीरियस मसला बता दूं, और सीरियस मसला भी जोक बन जाता है। जब आप हज करने जाते हैं ना, आज कुछ हज उम्रे की 1-2 बात निकलेगी, तो जब आप इहराम पहन लेते हैं तो बहुत सी चीजें हराम हो जाती। उनमें से एक चीज है आईना देखना, मिरर। इहराम की हालत में मिरर नहीं देख सकते हैं। तो मसाइल को थोड़ी बता रहा हूं कि पूरी तफसील में जाऊं। इन जनरल मसला के इहराम की 25 हराम चीजों में एक मिरर, और ये मर्द और औरत दोनों पर हराम है, क्योंकि कुछ हराम चीजें हैं जो औरतों के लिए जायज हैं, मर्दों के लिए हराम है। सिले हुए कपड़े और बंद गाड़ी, कुछ चीजें औरतों पे हराम है, मर्दों के लिए जायज है, जैसे हाथों में ग्लव्स पहनना। आगा सिस्तानी तो कहते हैं कि किसी भी किस्म का ग्लव हो वो हराम है, मर्द के लिए जायज है, मगर ये मिरर सब के लिए हराम है। दिल तो बहुत चाहता है जरा देखे तो सही इहराम पहन के कैसे लग रहे हैं, ये यूनिक किस्म का ड्रेस है ना, आज तक जिंदगी में नहीं पहना, हराम। फिर कब मिरर की परमिशन मिलेगी? जब मिना के मैदान में आप अपना सर शेव करेंगे और गंजे हो जाएंगे। कहा अब देख सकते हो। अब तो देखने को दिल ना चाहे, अपना सर देख के खुद हंसी आ जाए। गंजे होने के बाद कौन आदमी अच्छा लगता? हज के काफले लेके जाता हूं, खवातीन कंप्लेन करती हैं, मौलाना देखिए वो फलां नामहरम, एकदम उसने रोक के बातें शुरू कर दी, भगाइए इसे। पता चला वो उन्हीं का शौहर था, मगर क्योंकि वो गंजा हो चुका था ना, तो बीवी नहीं पहचान पा रही है कि ये कौन है। तो अब जब अपने आप को देखने का दिल ना चाहे तो इस्लाम ने कहा उठाओ मिरर और जितनी बार देखना है अपने आप को देखो। और जब दिल चाह रहा है कि इहराम में कितने सोबर लग रहे हैं, कहा अब ये मिरर देखना हराम हो चुका। इसी का नाम इस्लाम है। जो खुदा कह दे, जिस वक्त कह दे, उसी को मानना। बुरा लगे तो मानना है, अच्छा लगे तो मानना। तो अब यह कि अपने मकसद से इस्लाम ना समझे। किसी ने कहा मौलाना ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ। उस वक्त तो हराम कर दिया जब इजाजत देना चाहिए थी, और अभी इजाजत दे दी जब हराम करना चाहिए था। नहीं, अपने इनकम्प्लीट दिमाग से इस्लाम को ना समझें, वरना सूरह बकरा को आप छोटा समझेंगे, सूरह फील को बड़ा समझेंगे। जो इस्लाम बताया, और ये कैसे होता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से।
और इसी की एक मिसाल कल मैंने इशारा किया था, आज भी तफसील का तो वक्त नहीं, कितना 11 बज गए हैं, अभी तो मजलिस शुरू भी नहीं हुई एक तरह से, तो बहुत जल्दी जल्दी बात। उम्रा और हज, इतनी बात, ये मिसाल मैंने जानबूझ के दी सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए। उम्रा करना ज्यादा डेंजरस चीज है हज के मुकाबले। अच्छा, बहुत बड़ी इबादतें, बहुत सवाब है। डेंजरस का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको केयरफुल करने की ताकीद कर रहा हूं कि केयरलेस बन के ना जाइए। अब किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही? उम्रा हो के हज, मर्द हो के औरत, इहराम पहने बगैर ना उम्रा होगा ना हज। ठीक है, औरत का इहराम डिफरेंट होता है, मर्द का इहराम डिफरेंट, लेकिन इहराम इहराम। जैसे ही आप वो इहराम पहनते हैं, आप पे अराउंड 25 चीजें हराम हो जाती। अब ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मराजे का इख्तिलाफ। कुछ चीजें हैं, एक मर्जी हराम कहता है इहराम में, कुछ दूसरा मर्जी कहता है जायज। तो एक एस्टिमेटेड 25 चीजें हराम हो गई। ये कब हलाल होंगी? जब आपका उम्रा मुकम्मल होगा, जब आपका हज मुकम्मल होगा। यह भी बहुत टेक्निकल बात, इतने टेक्निकल बातों में नहीं जा रहा हूं। इन शॉर्ट, हज हो गया कंप्लीट, इहराम उतर गया, चीजें दोबारा हलाल हो गई जो इहराम की वजह से हराम थी। कुछ चीजें तो वैसे ही हराम है, जैसे झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, लेकिन जो इहराम की वजह से। उम्रे में कब हलाल होंगी? जब आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब आइए एक मसला, जो मैंने एक और मिसाल दी थी कि नेल पॉलिश पे ऊंट कैसे वाजिब होता है, तो एक और मसला सुनी। हज का इहराम आपने पहन लिया और शुरू किया हज, गलत कर दिया, उसमें या तवाफ में गलती हो गई, या तवाफ की नमाज में गलती हो गई, या सफ़ा मरवा की सही में गलती हो गई। जो लोग हज पे नहीं गए हैं, अल्लाह तो हर एक को ले जाए, उनके लिए ज़रा ड्राई ना बने, मैं बहुत जल्दी बात मुकम्मल करता हूँ। हज में आपने कोई गलती कर दी तो अब आपका इहराम नहीं उतरेगा। इहराम वो लिबास है जो पहना अपनी मर्जी से जाता, उतारा उस वक्त जाता जब अल्लाह कहेगा। ये नहीं है कि आपने कहा मेरा मूड चेंज हो गया, मैं इहराम उतार के पैंट शर्ट पहन के आ रहा हूं, अगले साल वापस आऊंगा। ये नहीं चलता है हज में। नमाज में हो जाता, नमाज आपने शुरू की, चाहे वाजिब नमाज क्यों ना हो, आपने कहा नहीं, दिल निचारा, तोड़ के चले गए, गुनाहगार होंगे मगर नमाज टूट जाएगी। रमजान के रोजे में भी आपने कहा नहीं भाई, नहीं रखा जा रहा रोजा, मैं पी लेता हूं पानी, गुनाह होगा लेकिन रोजा टूट जाएगा। हज नहीं है। हज अगर आपने तोड़ना भी चाहा, एक बार शुरू कर दिया, टूटेगा नहीं। यानी वो चीजें हराम हैं जब तक कि सही हज ना करो। अलबत्ता अगर वो महीना ही खत्म हो गया, जिलहिज का जिसमें हज होता है, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, तो बहरहाल आपका फिर वो इहराम टूट गया, आप फारिग हो गए, गुनाहगार हुए, हज इनकम्प्लीट रहा, वो सब अपनी जगह, लेकिन इहराम खत्म हो गया, आप नॉर्मल हो गए। उम्रे में चूंकि कोई टाइम लिमिट नहीं, उम्रे में अगर आपने इहराम पहन लिया और सही तरीके से उम्रा कंप्लीट नहीं किया, तो वो इहराम आप पर बाकी है। चाहे आप ये समझे कि मैंने बाल बाल काट लिए, इहराम उतर गया, आपके समझने से कुछ थोड़ी उतरेगा, वो चल रहा है। कब तक? वापिस एटलांटा आ गए, वो इहराम चल रहा है, यानी वो चीज़ें हराम। आपने अपने नॉर्मल ड्रेस को पहन लिया, चीज़ें हराम। यहाँ भी आईना देखना हराम, यहाँ भी खुशबू लगाना हराम, यहाँ भी बंद गाड़ी में मर्द के लिए सफ़र हराम चल रहा। कब तक? मरते दम तक। एक बार उम्रे का इहराम पहन लिया, जब तक के सही उम्रा नहीं करेंगे, ये इहराम नहीं खत्म होगा, नहीं टूटेगा, वो हराम चीजें दोबारा हलाल नहीं होंगी। यानी आप जो मैंने जुमले कहे उसको फिर रिपीट कर दूं, यहां तक कि आप कहे अच्छा जितना भी गुनाह हो जाए, पेनल्टी हो जाए, सबके लिए मैं तैयार हूं, इहराम टूट जाए, कब्र तक चलेगा, कब? मरते दम तक। हज में ऐसा नहीं। हज में टाइम पीरियड है, जिलहिज का महीना, उसमें अगर आपने सही हज मुकम्मल ना किया तो गुनाहगार होंगे, जानबूझ के अगर ये गलती की, या लापरवाही से तो गुनाहगार होंगे, सब कुछ होंगे, मगर इहराम खत्म हो जाएगा। हाँ, 20 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, नमाज में तो नहीं। वाजिब नमाज पढ़ते पढ़ते अभी आपने तोड़ी, इसी सेकंड टूट जाएगी। रोजे में ऐसा नहीं है, वाजिब रोजे में आपने इसी वक्त पानी पिया, टूट जाएगा। हज में कम से कम 20 दिन इहराम चलेगा, लेकिन चले 20 दिन के बाद सही।
गुनाहगार हुए लेकिन उतर गया, उम्रा नहीं। जिंदगी भर आईना देखना हराम, जिंदगी भर खुशबू का इस्तेमाल हराम, जिंदगी भर बाल तोड़ना हराम, जिंदगी भर जीनत करना हराम, जिंदगी भर वो 25 चीजें हराम। तो ये ज्यादा आदमी को सीरियस, कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं है उम्रा। ऐसा नहीं है कि बहुत जहमत हो तो इसलिए हमने छोड़ दिया। लापरवाही, ला इल्मी, लैक ऑफ नॉलेज। मगर देखिए यहां हज से ज्यादा मुश्किल चीज उम्रा, और हमारे यहां लोग हज में बगैर किसी आलिम के नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो मसाइल सीख के जाएंगे। उम्रे में बहुत लापरवाही से चले जाते हैं। और आजकल तो इतना ज्यादा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है मक्के मदीने में कि नए नए मसले पेश आ रहे हैं। हर साल नया अपडेट चाहिए होता है मर्जे से। अब जैसे उम्रा कैसे गलत होता है, एक मिसाल, रमजान में बहुत रश होता, सही हमारी फिका के एतबार से सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हो सकती है या अंडरग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं हो सकती। अगर किसी ने वो सही कर ली, उसका उम्रा इनकम्प्लीट, गलत भी नहीं हुआ। गलत होता तो ठीक है, टूट गया, आ जाओ घर, वो चीजें अब तक उस पर हराम। अगर इस मजमे में किसी ने, कराची में तो जब भी ये मिसाल देता हूं, मजमे में 5 आदमी मिल जाते कि जी वो हम रमजान में गए थे, रश बहुत था, हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके सही कर ली। मैंने कहा अब तक एहराम चल रहा, फौरन घर जाइए, चादरें पहने, बल्कि घर भी ना जाइए, अगर इमामबाड़े में कहीं पे मिल जाए चादर वादर तो पहन लीजिए। और वो सारी चीजें हराम। कब तक हराम है? या उम्रा कंप्लीट करें या कब्र। और जैसा मैंने कहा, सही बहुत ऊंची की जा रही, 7 स्टोरी। शैतानों को कंकर मारने की जगह कितनी बड़ी कर दी गई। तवाफ, वो जो सहन है उसके ऊपर पुल बनाया, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, अपडेट होना पड़ता। ये भी नहीं चलेगा हाँ 5 साल पहले उम्रा किया था, हमको अच्छी तरह मसले पता। आप जाएंगे, एक नया मक्का आपके सामने होगा। और एवरी ईयर मराजे भी अपडेट करते रहते हैं अपने मुकल्लिदों को। लेकिन अगर मुकल्लिद मसला सुनने ही को तैयार ना हो तो आप ये अपने मकसद से देखें तो दिमाग में आएगा उम्रा मुस्तहब है, हज वाजिब। हज ज्यादा मुश्किल होना चाहिए उम्रे से। फिजिकली हज में ज्यादा जहमत है, लेकिन बात हो रही है इस एक खास टेक्निकल मसले। और जब हमने ये एक मिसाल सिर्फ ये समझाने के लिए दी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कितने बड़े बड़े ब्लंडर करके लोग आते हैं। यानी गए थे सवाब लेने, उम्रा क्यों करते हैं हम? सवाब। हज क्यों करते हैं? सवाब। हुक्म खुदा की तामील, गुनाह कबीरा से बचे, हज वाजिब हो गया और नहीं किया तो ये यहूदी मरे या ईसाई, रसूल की हदीस। अब मालूम हुआ कि बजाय सवाब के हज जिंदगी भर के गुनाहों को धो देता। बजाय इसके कि जिंदगी भर के गुनाह धुलें, बजाय इसके कि सवाब मिले, बजाय इसके कि अल्लाह राजी। हाँ, हो सकता है कि अल्लाह कुछ रियायत दे, क्योंकि ये इंटेंशनली आदमी गलती नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल गलती तो गलती। अब अपने जहन से सोचा उम्रा छोटा लगा, हज बड़ा लगा। और जैसा कि मैंने कहा, मुसलसल इसमें अपडेट हो रहा। जैसे अभी तवाफ के लिए ब्रिज बना दिया, कितनी आसानी हो गई है उस ब्रिज से तवाफ करने। और 2 बनाए, ऊपर वाले ब्रिज से तवाफ गलत है, नीचे वाले ब्रिज से सही है, मगर एक टेक्निकल मसले के साथ। बस इससे ज्यादा नहीं। आज की रात बहुत सारे अपने मौजूआत। लेकिन जब कभी आप हज के लिए जाएं या उम्रे के लिए, तो मक्का और मदीना तो आप जरूर जाएंगे। अब बाकी और जगह भी हैं, हो सकता है वहां पे आप जाएं कि ना जाएं। जद्दा शहर है, वादी जिन है, बहुत सारी जगह, बदर का मैदान है, लेकिन मक्का मदीना तो हर हाजी, हर उम्रा वाला जाता है। मक्के और मदीने में बहुत सारे मैसेजेस। एक मैसेज ऐसा जो आज के मजलिस में इसलिए देना चाहता हूं कि इससे वो जो मेरा अपना मौजू है, लैक ऑफ नॉलेज, क्या गलती करता है, क्या आदमी को प्रॉब्लम में डाल देता है, वो भी आगे बढ़ेगा। और साथ में आज जनाब अब्बास की हाजिरी के हवाले से भी एक बहुत अहम मैसेज मिल जाएगा। मक्का आप जाएंगे, मक्का, वहां पे आपको, आप में से जो नहीं भी गए हैं तो तस्वीर देख लीजिएगा, लाइव टेलीविजन और कंप्यूटर के ऊपर भी तवाफ आता। खाना काबा में काबे के बिल्कुल बराबर एक सेमी सर्कुलर यू शेप की दीवार बनी।
और उसके बिल्कुल ऊपर वो गोल्डन ड्रेनेज पाइप है जिससे बारिश का पानी काबे की छत से जमीन पे आता, वो यू शेप गोल्डन ड्रेनेज पाइप के बिल्कुल सामने, और उसकी हाइट इंसान की हाइट से थोड़ा ज्यादा ही है, उसके बराबर। वो जो एक सेमी सर्कुलर वॉल है जो हिजरे इस्माइल कहलाती है, और ये बात बहुत मशहूर हो गई है और सही भी है कि औलाद के लिए वहां पे जाके दुआ मांगो। उसके अंदर जनाब हाजरा की कब्र है और जनाब इस्माइल की कब्र, दो कब्रें हैं। हाजरा वो माँ है जिसने औलाद के लिए ऐसी दुआ मांगी कि क़यामत तक जमजम बना। हाजरा को अपने इस्माइल के लिए जमजम मिल गया, रबाब को अपने असगर के लिए पानी नहीं मिला। आज यौमुल अतश है, बच्चे और बच्चियां करबला के बच्चों की प्यास को याद करके आपके सामने भी आएंगे ये बच्चे। हाजरा को अपने इस्माइल के लिए पानी मिल गया, रबाब को न मिला, लेकिन हाजरा को जो पानी मिला, तो औलाद के लिए कोई दुआ हजरत हाजरा के कब्र पे खड़े होकर मांगी जाए, बहुत अहम है। इसीलिए जब से ये बात फेमस हुई है वहां पे जगह नहीं मिलती। अब वो जो सेमी सर्कुलर वॉल, उसके बारे में बहुत सारे उलमा का ये कहना, अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ तो 100% कन्फर्म है, कन्फर्म। हमारे यहाँ हिस्ट्री में इख्तिलाफ है, लेकिन बहुत सारे उलमा हमारे भी यही कहते हैं कि एक्चुअल खाने काबा का ये पार्ट है। खाने काबा यहाँ तक था, जो आज आपको नजर आ रहा खाने काबा उतना नहीं है। ये जो गोल दीवार या सेमी सर्कुलर वॉल है, यहां तक काबा था। और एक जुमला मौजू से हटकर, मगर आज रात की वजह से बस खाली एक जुमला, जाहिर होने के बाद सबसे पहला काम इमाम करेंगे, काबे को दोबारा डिमोलिश करेंगे और दोबारा बनाएंगे अपने दादा इब्राहिम के नक्शे पर। यानी आज का काबा इब्राहिम जैसा नहीं, चेंजेस हैं। बस अब छोड़ दीजिए, अगर उधर मैं गया तो एक अशरा भी कम है। मगर वन ऑफ द चेंज ये है कि दीवार काबा को, जहां गोल्डन ड्रेनेज पाइप मिजाब रहमत है, उसे तोड़कर ये गोल दीवार को काबे में मिलाया जाएगा। एक ये आपको मक्के में आंखों के सामने ये चीज नजर आएगी। अब सवाल यह है कि ये पार्ट ऑफ द काबा है, तो काबे से बाहर क्यों चला गया? तो क्यों आउटसाइड काबा कैसे गया ये? और उसका रीजन यह है कि जब बारिश हुई थी मक्के में हजरत अबू तालिब के जमाने में, तो पूरा काबा टूट गया था। अब दोबारा बनाना, कई बार काबा बना, लेकिन अब जो दोबारा बना रहे हैं तो काबे की दीवार रुक नहीं रही, बनती है टूट जाती है, बनती है टूट जाती। जैसे याजूज और माजूज एक कौम है, कहा जाता है ना कि वो जो दीवार है रोजाना वो इस दीवार में होल करते हैं, रात हो जाती है, वापस घर जाते हैं, अगली सुबह को आते हैं, दीवार फिर दोबारा कंप्लीट, फिर उन्होंने मेहनत शुरू की। बहुत सारे मोमिन भी इसी तरह से इबादतें करते हैं, पर रोज आना स्क्रैच से हर काम शुरू करते हैं। खैर, तो अब बात यह है कि काबे की दीवार, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, 40 मिनट का ये वाकया है, 4 मिनट में बयान करना। और जो लोग हज या उम्रे पे मक्का होके आए, वो तो मजा ले रहे होंगे, उनकी आंखों के सामने मस्जिदुल हराम, काबे का सहन, काबे की दीवार, ये गोल दीवार, वो गोल्डन ड्रेनेज पाइप, वो सारे मनाजिर आ रहे होंगे। और जो नहीं गए हैं तो उनसे मैं एक चीज कहता हूं, मजलिस की वजह से, इस मिंबर की वजह से मैंने सारी दुनिया देख ली। आप हजरात माली एतबार से कितने स्ट्रांग, वो दुनिया आपने नहीं देखी जो हमने देखी। नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट में ऑकलैंड से लेके वेस्ट में तो एलए और सियाटल और सैन होजे तक, एक से एक जगह देखी। इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव, इतना हसीन मंजर आज तक नजर नहीं आया जितना रात के वक्त सहन में बैठ के काबे को देखने का मंजर। एक अजीब मजा आता है। क्या स्विट्जरलैंड कई बार गया हूं, और क्या डिज्नीलैंड कई मरतबा गया। वो जो मंजर है, ऐसा इंसान इनर से स्पिरिचुअली एक ऐसा प्लेजर मिल रहा होता, तो जो नहीं गए वो इरादा करें, जो गए हैं वो बार बार जाए। वो जो गोल दीवार, काबिए के काबा टूट गए बारिश की वजह से, तो दोबारा बना रहे। अब वो विद इन आवर्स तो नहीं बनेगा ना, कई दिन लगेंगे। ये लोग पूरा दिन काम करते हैं, शाम को दीवार की हाइट हुई, चले गए घर,
अगली मॉर्निंग को आए फिर दीवार गिरी हुई। घबरा गए अरब के काफिर। उनका रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स काबा था। लोग हज और उम्रे पे आते थे तो उनको पैसे और फीस मिलती थी। अगर काबा ही खत्म हो गया तो हमें कौन लिफ्ट कराएगा। सूरह फील जो आज आपने जोक में नाम सुना, उसके बाद वाला सूरा, लिइलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताए वस्सैफ। कुरैश के सारे बिजनेस कारवान्स को प्रोटेक्शन मिलता था इसलिए कि ये लोग काबे की हिफाजत करते हैं। खैर, तो परेशान हुए, हजरत अबू तालिब के पास आए, कहा कि तुमने ये जो काबे को दोबारा बनाना प्लान किया तो पहले फंड्स लिए होंगे, हर काम में फंड्स तो जरूरी। इस्लाम भी शुरू हुआ तो पहले हजरत खदीजा की दौलत चाहिए थी, बाद में इस्लाम आगे बढ़ा तो फंड्स तो जमा किए होंगे। कहा कि हाँ जमा किए। कहा ये सारा माल हलाल है कि इसमें हराम भी है। बड़े बड़े डोनेशन देने वालों की मेजोरिटी के पास हराम होता है, सब नहीं, लेकिन हराम। कहा कि आए अबू तालिब, भैया बिजनेस करते हैं, हलाल भी है हराम भी। और अरब के लोग तो डाके डालते थे। डाका माले हलाल है कि माले हराम है? माले हराम। हराम बिजनेस करते थे। उस जमाने के जो डेयरी क्वीन हो गए उसके अंदर शराब और सुअर ही बिकता था और कुछ था ही नहीं। जो भी होगा उस जमाने में कुछ तो होंगे ना, ह्यूमन नेचर तो एक जैसी। हराम। कहा कि अल्लाह अपने घर को माले हराम से नहीं देख सकता, इसमें से हराम पैसे उठा लो, जितना बच जाए उससे काबा बनाओ। अब माले हराम उठा लिया तो हलाल कम हो गए, पूरा काबा नहीं बन सकता। तो कहा जितना है उतना तो बना लो। जब पूरे फंड्स ना हो तो स्टेजेस के अंदर और फेजेस में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता। हलाल पैसे से इतना काबा बना जितना आज है। और बाकी उन्होंने रोप या रस्सी लगा दी कि यहां तक काबा था ताकि हम भूले नहीं, और बाद में जब पैसे आएंगे इसको बना लेंगे। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि पैसे आने से पहले इस्लाम आ गया। पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया, कुरैश के अरबों के सारे फंड अब पैगंबर के अगेंस्ट जाने लगे। अब काबा इसी तरह रह गया। अल्लाह ने क्या मैसेज दिया? मेरा घर खाना काबा, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं कि इनकम्प्लीट रह जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि इसके अंदर हराम पैसे का एक सेंट भी इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ मस्जिदें बनती हैं माले हराम से, हमारे यहाँ इमाम बाड़े बनते हैं माले हराम से, हमारे यहाँ यतीम खाने और अस्पताल बनते हैं माले हराम से, हमारे यहाँ मजलिस में नजर और नियाज होती है, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो माले हराम देते। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेजॉरिटी में, लेकिन ये तो कह रहा हूं कि बहरहाल खासी तादाद पैसे वाले को अपने इनर को मुतमईन करना। इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मआज़ीरा, सूरह दहर का नेबर सूरह कयामत। चाहे आदमी लोगों के सामने कितने ही एक्सक्यूज करे, दिल से जानता है ये हराम। अब उसको इनर को सेटिस्फेक्शन करना है, हराम कमाओ मस्जिद में दे दो तो अल्लाह हमारा गुनाह माफ कर दे। हराम कमाओ नजरो नियाज में दे दो, बहुत शानदार अगर नियाज हो गई तो इमाम हुसैन हमारा गुनाह माफ करा दे। माले हराम नहीं चाहिए अहले बैत को, वो ततहीरा है, तहारत है। तहारत खाली जिस्मानी तहारत का नाम नहीं है, माल भी हलाल होना चाहिए। नहीं चाहिए हराम माल से किसी किस्म की दीन की मदद। यह आपने मक्के में देखा। आप जाएंगे, इम्पॉसिबल है कि आप ये दीवार नहीं देखें, हिजर इस्माइल। और फ़िक़ही एतबार से भी इसका जिक्र कि तवाफ में इसको भी इंक्लूड करना है। मदीने गए, हाँ मदीने में हो सकता है कि सब आदमी आपको हिस्ट्री ना बताएं, लेकिन एक हिस्ट्री हर एक को मालूम है कि जब रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी बनाई और डे बाय डे क्राउड बढ़ता गया, तो अब इस मौके पे शैतान, असल आयत शैतान वाली, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम ला ताबुदु शैतान, ये शैतान की मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं। तो अब शैतान ऐसे मौके पे क्या करता है, जब कोई कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए, स्प्लिट, डिवाइड एंड रूल, कौम को दो हिस्सों में करना। चुनाचे रसूलुल्लाह के पास एक एक्सक्यूज लेकर आए कुछ लोग, मुनाफिक। परसों आशूरे की नमाज में आप सूरह मुनाफिकून एक बार फिर पढ़ेंगे और कल जुमे की नमाज में भी शायद सूरह मुनाफिकून की तिलावत हो जाए।
मुनाफिक, या रसूल अल्लाह क्राउड बहुत होने लगा, मस्जिद नबवी में स्पेस नहीं रही, लोगों को तकलीफ होती, मदीने में बारिश भी बहुत होती है, मदीने में गर्मी भी बहुत होती है, हम चाहते हैं कि एक और मस्जिद बना लें ताकि आधा मजमा इधर आए आधा उधर जाए। मस्जिद ज़रार बनाई, जो शो तो ये किया कि जैसे मुसलमानों की हेल्प करना चाह रहे हैं, शो ये किया कि जैसे इनको नमाजियों पे बहुत रहम आ रहा, अरे इतनी बारिश में अगर ये बाहर खड़े हैं और पैगंबर नमाज पढ़ा रहे तो ये तकलीफ हो जाएगी, इतनी गर्मी में ये बाहर धूप में खड़े हैं, या रसूल अल्लाह ताकि मजमा आ जाए एक और मस्जिद बनाते हैं, मुसलमान बहुत बड़े हो गए हैं, सिटी में 2 मस्जिदें होना चाहिए। एक मस्जिद बनाई। अल्लाह का रसूल वो है जो दुनिया में मस्जिदें बनाने के लिए आया। मन बना मस्जिदन बन अल्लाह बैतन फिल जन्नह सबईन बैत, जो दुनिया में एक मस्जिद बनाता है अल्लाह जन्नत में फौरन 70 महल उसको बना के दे देता। पैगंबर जगह जगह मस्जिद बना रहे हैं, ये ओनली मस्जिद थी, पैगंबर ने ऑर्डर दिया कि जाकर डिमोलिश करो, और खाली इस मस्जिद को तोड़ा नहीं, कहा मदीने का जितना गार्बेज और ट्रैश और कूड़ा करकट है वो सब यहाँ फेंको। आज भी वहां पे वॉशरूम या टॉयलेट बने हुए हैं उस जगह के ऊपर। पैगंबर मस्जिदें बनाने वाला एक मस्जिद तोड़ रहा। बेहतरीन इबादत है मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेना, मगर कहा कि अगर इंटेंशन और नीयत ठीक नहीं है तो नहीं चाहिए अल्लाह को वो अमल। अच्छे से अच्छा अमल अल्लाह के यहाँ बेकार है अगर तुम्हारी इंटेंशन प्योर अल्लाह के लिए नहीं। पॉपुलर बनना, शोहरत चाहिए, एडवर्टाइज चाहिए, लोग आके तुम्हारी तारीफ करें, देखिए ये सारी चीजें अल्लाह आपको देगा नेकी के बदले में, इंटेंशन आपका ये नहीं हो। ये 2 चीजों का ख्याल इमाम हुसैन की आजादारी में सबसे ज्यादा रखना। दुनिया भर में साहिबान ईमान इन तारीखों में नजर नियाज का एहतमाम करते हैं। आजकल एंटी नजर नियाज एक कंपेन भी चल रही, अजीब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, समझ में नहीं आता है कि लफ्ज उनकी जबान पे आ कैसे जाता। इतना पैसा कौम का क्यों वेस्ट किया जा रहा है? ये वेस्ट है, पैसे का इससे बेहतर कोई इस्तेमाल ही नहीं। हम कह सकते हैं वेस्ट जो आपके हाथ में आईफोन, हम वेस्ट कह सकते हैं जो आपके हाथ में आईपैड, हम वेस्ट कह सकते हैं जो आप नए मॉडल की गाड़ी में बैठे, उसको तो शायद वेस्ट कहा जाए। नजर नियाज, हाजिरी, मेहंदी, अज़ादारी का खर्चा, और ये लफ्ज बड़े आराम से इस्तेमाल हो जाता, मगर वो अपनी जगह वो एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम, काम सिर्फ आका हुसैन के लिए होना, काम सिर्फ आका अब्बास, नीयत बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, और माले हराम कहीं से ना आने पाए। बाज़ उलमा, बल्कि बाज़ उलमा की आगा सिस्तानी की इस्लामिक लॉ में भी मिलेगा फितरा। फितरा एक बहुत अहम इबादत है हमारे यहाँ, उसको शॉर्ट करके पढ़ा जाता, रिजल्ट ये निकलता है कि ऑब्जेक्शन दिमाग में आता है। फितरा नहीं है जो रमजान के बाद आप देते हैं, उसका नाम है ज़कातुल फितरा। आज कितने ही लोग, अपने लोग कहते हैं यूथ, मौलाना हम शियों के यहाँ ज़कात ही नहीं, ये फितरा क्या, ये भी ज़कात है। इसका असल नाम ही, एक्चुअल नाम ही ज़कातुल फितरा। यही वजह है कि नॉन सैयद का फितरा सैयद पे हराम, क्योंकि ज़कात है, ये भी ज़कात है। खैर, तो इधर मैं नहीं जा रहा, ये बता रहा हूं कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सामने की चीज भी आदमी जो है वो उस पर एतराज कर देता। फितरा, उसके लिए भी शर्त है कि वो माले हलाल से होनी चाहिए, जो भी उसका अमाउंट है, $5, $10, $3, $2। अब ये इतना सीरियस मसला है कि तौज़ीउल मसाइल या इस्लामिक लॉ में लिखा, अगर किसी के पास नहीं है माले हलाल, सब हराम माल है, या एटलीस्ट इस वक्त सारा माल हराम, फितरा तो फौरन देना। तो ये लिखा है ना कि फिर किसी ऐसे मोमिन से कर्जा लो जिसके पास माल हलाल हो, उससे फितरा पेमेंट करो, और फिर ये कर्जा जाके पेमेंट कर दो, चाहे वो अपने ही घर के पैसे से करो, मगर आगे जो फितरा जा रहा है वो हलाल होना चाहिए, चाहे कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। तो ये हलाल जो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, मसला ये नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह इस मजमे में
या कम्युनिटी में कोई हराम कर रहा, मसला है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो हराम आ जाता। हराम तो फिर हराम है ना। अल्लाह कहता है मुझे काबा भी नहीं चाहिए अगर हराम माल लेके आ रहे। रसूलुल्लाह कहते हैं मुझे मस्जिद भी नहीं चाहिए, मस्जिद को डिमोलिश कराऊंगा अगर नीयत के अंदर प्योरिटी नहीं। हर इबादत स्पेशली अज़ादारी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी। जनाब अब्बास जैसे मासूम की बारगाह में हाज़री दे तो कितना पाक और पाकीज़ा होना चाहिए। ख़वातीन बाज़ औक़ात अपनी एक शरीयत बनाती हैं, फ़लाँ चीज़ पे नामहरम की निगाह पड़े, फ़लाँ पे ना पड़े, वो बात की चीज़। पहले ये देखना है कि इसके अंदर कहीं से कोई हराम ना आए। लेकिन मीरास हराम, वसीयत की पाबंदी न करना, माल हराम एंटर हो रहा। नाबालिग के पैसे का ख्याल न करना, माल हराम एंटर हो रहा। घरों में माल हराम कहाँ से आ रहा? और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन, वो पूरी कोशिश ये करेगा। ये जुमले से आप हट ना होइए, ये सिर्फ खिताबत का जुमला। वो पूरी कोशिश करेगा कि हुसैनियों को यजीदी बनाए ताकि इमाम ज़माना की फौज तैयार ना हो। और उसको आका हुसैन का जुमला याद है कि लक़द मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम, आशूर के दिन यजीदी लश्कर तुम्हारे पेट में हराम आ गए। हम और आप इमाम की बात सुनते हैं और टेंशन नहीं कर देते। शैतान एक एक बात नोट करता। अच्छा, देयर इज ए वे टू कन्वर्ट हुसैनीत फ्रॉम हुसैनियत टू यजीदियत, माल हराम। तब ये इतनी सारी मैंने मिसालें दी, उसमें खुम्स को भी ऐड कर लीजिए। खुम्स देना इनफ नहीं है, सही तरीके से देना है, सही आदमी को देना। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास इंडिया पाकिस्तान से आते होंगे कि भाई बहुत अच्छा नेकी का प्रोजेक्ट है, खुम्स डोनेशन दीजिए, चैरिटी कीजिए। इस्लाम में ओनली खुम्स तो नहीं है ना। लेकिन खुम्स गलत दे दिया तो देने के बाद भी माल हराम बन गए। खुम्स का मसला तो आपको मालूम है ना कि $100 में $20 खुम्स है। अगर नहीं दिया तो खाली 20 हराम नहीं है, पूरे 100 हराम। और खुम्स भी रोजे की तरह है कि अभी चांद नजर आया, अगले दिन आपको रोजा रखना है। खुम्स वाजिब हो गया, उसी दिन आपको पेमेंट करना। अच्छा, सबके तरीके हैं, लेकिन मजलिस में वक्त नहीं। जनाब अब्बास की हाज़री के हवाले से भी बात करना थी। और जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा कि गदीरी यजीदी कैसे बनते हैं, मैंने कहा था 2 या 3 बहुत अहम चीज़ें, उनमें से एक माल हराम। आज जितना भी हुआ, आज ये मौजू मुकम्मल हुआ। अब एक और बहुत अहम पॉइंट है जो गदीरियों को यजीदी बना देता है, पता ही नहीं चलता आदमी को। देखिए, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की ऐसी कि आपको नहीं मालूम होगा और आपने खा ली और नुकसान पहुंच जाता है। कहा जाता है, अब जो बात मैं कह रहा हूं ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं, कि एक खास किस्म की मछली कोई है जिसको खाएं और उसके साथ फिर मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आदमी के बदन के ऊपर वो सफ़ेद दाग हो जाते हैं। कहा जाता है खास किस्म की मछली। अब हमको नहीं पता, हमने कोई भी मछली खा ली, अगर वो वाली निकल आई तो नुकसान तो होगा ना। इसी तरह से ये चीज़ें जो गदीरी को यजीदी बनाती, ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंटेंशन के साथ ये काम करें कि मुझे यजीदी बनना है। नऊज़ु बिल्लाह, कोई नहीं मरेगा, मर जाएंगे, नहीं बनना। लेकिन अगर वो चीज़ आ गई, उसमें से एक ये माल हराम है, तो मैंने खाली लफ्ज़ माल हराम नहीं कहा 3 दिन से, उसकी डिफरेंट वो एग्जाम्पल दी जो हमारे घरों में। और उसी में एक आखिरी बात सुन लीजिए, तफसील नहीं जा रहा। अगर किसी के यहाँ उसकी वाइफ वो भी काम करती है, चाहे दुकान में, चाहे कहीं और, चाहे बराबर से काम करे, चाहे आवर्स अलग हो, उसके पैसे का मसला फिर अलग हो जाता। शौहर को हक नहीं है कि उसको इस्तेमाल करे, कैलकुलेशन करना होगा। मैंने 8 घंटे काम किया, इसने 4 घंटे पार्ट टाइम काम किया, इसका इतना बना, मेरा इतना बना, मीरास में ये जाएगा, वसीयत में वो जाएगा। पूरी एक डिटेल है, मेंबर से आप ये तवक्को कर भी नहीं सकते कि सारी डिटेल आए। लेकिन इतना हमारे लिए इनफ है कि करबला वालों ने हमको ये मैसेज दिया, भूखा रहा जाएगा, प्यासा रहा जाएगा, दीन खुदा पे नो कंप्रोमाइज। फया लैतनी कुन्तो माकुम का जुमला आज भी आपने कहा होगा। और मुझे तो पता चला कि जाफरी सेंटर अटलांटा में ज़ियारत वारिसा रोज नमाज के बाद पढ़ी जाती है।
तो अब करबला का मैसेज क्या था कि दीन के बारे में, शरीयत के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे भूखा रहना पड़े चाहे प्यासा रहना पड़े। एक जुमला करबला में कई जगह पे आया कि हुसैन के साथी जो हैं, बल्कि इवन हुसैन के बाद फैमिली मेंबर्स जिनमें हजरत अब्बास भी शामिल, इनको ऑफर थी यजीद और इब्ने जियाद और उमर साद की तरफ से, ऑफर थी तुम चले जाओ, कुछ नहीं कहेंगे, खाना चाहिए तो खाना है, पानी चाहिए तो पानी, हुसैन का साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हुसैन के लिए तो ये कहा गया कि जानवर के बिल में भी जाके छुपेंगे तो वहां जाके भी उनको तो कत्ल करेंगे, यानी शहीद करेंगे, लेकिन ऑफर थी दूसरों के लिए। किसी एक ने ये ऑफर कबूल नहीं। जहां दीन की बात आ जाए, खदीर की बात आ जाए, हुज्जत खुदा की बात आ जाए, हुक्म खुदा की बात आ जाए, भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे, तीर भी खाएंगे, तलवार भी खाएंगे। हम भी उसी करबला को मानते हैं, हमारा भी यही स्टाइल होना चाहिए। और खास तौर पर करबला के बच्चों को देखिए, बहुत कमसिन बच्चे भी हैं, लेकिन वो बच्चे भी हैं जो बालिग नहीं है मगर मुमय्यज समझदार। क्या किसी ने कंप्लेन की कि चचा, मामू, आका, प्यास बहुत लग रही, मान लीजिए ना यजीद की बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाँ कंप्लेन जरूर की बच्चों ने, आलातश आलातश आलातश, आज आलातश का दिन, मगर ये नहीं कहा कि आलातश से बचने के लिए हम यजीद की बात मान लें। नहीं, ये बच्चे जनाब अब्बास की तरह साहिब मारिफत नहीं, छोटा बच्चा मगर इतनी बात जानता है। और हम और आप जरा से मसाइल सीख के कैलकुलेशन करने को तैयार नहीं, तो फिर यकीनन जब हम एक जुमला कहेंगे तो वही जवाब मिलेगा जो आका सज्जाद ने कहा था। आका सज्जाद का एक वाकया हर उम्रा करने वाले काफिले में पढ़ा जाता है, हर हज करने वाले काफिले में पढ़ा जाता है, हर काफिले में। और कहां पढ़ा जाता है? जहां से लोग इहराम पहन रहे हैं, इहराम पहनाया जाता है, कहा जाता है अब कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब फौरन वाकया पढ़ा जाता है कि जब चौथे इमाम ने कहा लब्बैक, बेहोश होके गिर गए, पानी छिड़का गया, मौला होश में आए, मौला आपकी ये हालत? कहा कि मैं डरा कि मैं कहूंगा लब्बैक, ऐ खुदा मैं हाजिर हूं, अल्लाह का ला लब्बैक, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हाजिरी। इस हालत के साथ आ रहे हो। अब ये नऊजुबिल्लाह अपने लिए नहीं, आपके मेरे लिए। इसी तरह से हम कहेंगे मौला आज शब जुमा इमाम ज़माना आ जाइए, परसों आशिरे को कहेंगे इमाम ज़माना आ जाइए, और इमाम ज़माना कहेंगे मैं नहीं आऊंगा अगर तुम इसी हालत में बैठे रहे। हमारी फरियाद और इस्तिगासे का ये जवाब कहीं वहां से ना आ जाए। तो चौथे इमाम ने हज और उम्रे में तो बाकायदा ये वाकया पढ़ा जाता। और इसके लिए उसूल ये याद रखिएगा कि दीन खुदा पे नो कंप्रोमाइज। मकान छोटा मिल जाए कोई बात नहीं, गाड़ी जरा पुरानी हो कोई बात नहीं, टेलीफोन जरा पुराने मॉडल का हो कोई बात नहीं, औरतें इतना जेवर ना खरीद सकें कोई बात नहीं, बल्कि भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, सब बर्दाश्त, क्योंकि हम आलातश को मानने वाले हैं। मैदान करबला में हुसैन के बच्चों की प्यास को आज पूरा एक दिन हो गया। 7 मुहर्रम को दरियाए फुरात पे पहरा लग गया, ये जंगली जानवर भी आके पानी पी सकता है, हुसैन के बच्चों को पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। और आज 8 मुहर्रम आ गई, आलातश आलातश आलातश, प्यास, हाय प्यास। मगर इतनी फरियाद बच्चे इसलिए कर रहे हैं, जो 2 दिन पहले मैंने मसाइब पढ़े उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, वहां से बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बच्चे फरियाद इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अब्बास की शक्ल में एक सक्का नजर आ रहा, उन्हें अब्बास की शक्ल में एक मुश्किल कुशा नजर आ रहा, उन्हें अब्बास की शक्ल में एक बाबुल हवाइज नजर आ रहा, उन्हें अब्बास की शक्ल में आलातश आलातश का जवाब देने वाला नजर आ रहा। जब तक अब्बास जिंदा पानी आएगा, हर बच्चे को यकीन
तो एक तरफ अल अतश, हमारे और आपके बच्चे भी इस वक्त तैयार बैठे हैं कि अल अतश को आपको और याद दिलाएं, मगर बच्चों के दिलों का सहारा वो अब्बास है, जिसके लिए सिर्फ वो जुमला रिपीट कर रहा हूं, बाकी परसों के मसाइब दोबारा नहीं पढ़ना। वो अब्बास है कि जो मुश्किल कुशा के घराने का मुश्किल कुशा। हुसैन का सहारा भी अब्बास है, ज़ैनब के दिल की ढारस भी अब्बास है, नन्हे नन्हे बच्चों की तमाम उम्मीदें। अब्बास का लक़ब बाबुल मुराद है, हर मुराद पूरी होती। अभी हमने आका अब्बास की खिदमत में हाजिरी पेश की, अभी आप हाजिरी से फारिग होके आए। बाबुल मुराद और मैदान करबला में अब्बास का सबसे बड़ा इम्तिहान ये कि अब्बास ने बचपने से लेकर शब आशूर तक एक जुमला इतनी बार सुना कि आम इंसान भी होता तो कभी ना भूलता। ये तो फिर भी अब्बास वारिसे अली है। क्या जुमला सुना? अब्बास, तुम्हें अली ने सिर्फ करबला के लिए मांगा था। एक बार नहीं सुना, जब से अब्बास दुनिया में आए यही जुमला सुन रहे हैं। बात बहुत लंबी भी ना हो जाए लेकिन बगैर दलील के भी ना हो, तो दो छोटे से वाकयात पढ़ दूं जो आपने बहुत सुने। 21 रमज़ान है, 41 हिजरा है, शहर कूफा है, मौला का वो घर है कि जो आज भी आपको नजर आता। अली दुनिया से जा रहे हैं, हर इमाम जाते वक्त बाद वाले इमाम का इंट्रोडक्शन कराता। एक मर्तबा बस अली दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी अली की जिंदगी के लम्हे, आवाज दी, पूरा घर अली के कमरे में जमा। 12 बेटे, 16 बेटियां, 10 बीवियां, उस वक्त जितने जिंदा थे सब वहां। एक बार अली ने आवाज दी, हसन बेटा मेरे बहुत करीब आ। हसन करीब आ गए। हसन बेटा हाथ फैलाना, फिर एक एक बेटे से, एक एक बेटी से, एक एक बीवी से कह रहे हैं, हसन के हाथ पे हाथ रखकर बैत करो, आज से हसन तुम्हारा इमाम, हसन तुम्हारा आका। जो हसन कहेगा समझो मैंने कहा। 1 बाय 1 अली की सारी फैमिली बैत कर रही है, ये वादा कर रही। फिर अब्बास की बारी है। एक बार आका ने कहा, हसन बेटा जरा एक तरफ हट जाना, हुसैन जरा तुम आगे आना। हुसैन आ गया। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ पे रखा। अली का सर जख्मी, सर पे ड्रेसिंग है येलो कलर की, सर घुमा नहीं सकती। अली ने किसी बीबी के रोने की आवाज सुनी। कहा, ज़ैनब बेटी अभी मैं जिंदा हूं, ये कौन रो रहा? ज़ैनब ने घबरा के कहा, बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही। अली ने कहा, उम्मुल बनीन जरा करीब तो आना, अभी मैं जिंदा हूं, क्यों रो रही? उम्मुल बनीन ने हाथ जोड़े, आका सिर्फ इतना बताइए मेरे अब्बास ने क्या गलती कर दी, मेरे अब्बास की खता क्या? हुसैन ने कहा, उम्मुल बनीन ये क्या कह रही? कहा, सबका हाथ आपने आका हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ आका हसन के हाथ में न दिया, आका हुसैन के हाथ में। अली जैसे साबिर की आंखों में आंसू। उम्मुल बनीन अभी मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं हूंगा, तुम जिंदा होगी जब देखोगी कि आखिर अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में क्यों दिया गया। और शब आशूर भी नहीं, उससे कुछ पहले कल 9th ऑफ मुहर्रम की सेपहर। देखिए उमर साद ने 9th ऑफ मुहर्रम को जंग शुरू कर दी थी। पहला तीर फेंक दिया था, हुसैनी खेमों में यह तीर आके गिरे। हुसैन ने कहा, अब्बास जाओ हमारे साथ के पास और उससे कहो कि हमें 1 रात की मोहलत चाहिए। अब्बास चले। हुसैन ने अपने 2 बचपने के दोस्तों को अब्बास के साथ कर दी। कहा कि जवान खून है, शजा है, बहादुर है, जोशीला है, उमर साद की किसी बदतमीजी और गुस्ताखी के नतीजे में इसे जलाल ना आ जाए, तुम जाओ, अब्बास तुम्हारा चचा कह के एहतराम करता। ये दोनों चले। एक का नाम तो हबीब इब्न मुजाहिर है, एक शायद बुरैर हमदानी। खैर वो बाकी बातें तो आज पढ़ने की नहीं है। अब्बास अलमदार गए
और उमर साद से एक रात की मोहलत लेके आ गए, वापिस आ रहे। हबीब इब्न मुज़ाहिर ने अपने साथी से कहा कि वो दिन याद है जब हमारे मौला ने अब्बास की माँ से शादी की थी और उम्मुल बनीन रुखसत होके आई थी। वो बुरैर कहते हैं कि आए हबीब, क्या वो भी कोई भूलने का दिन है? हर वक्त आंखों के सामने वो मंजर। हबीब ने कहा और ये भी याद है ना कि मौला कितना खुश था? बुरैर ने कहा जिंदगी में हमने अली को इतना खुश बहुत कम देखा। लेकिन हबीब ने कहा ये भी याद है कि मुसलसल उस शादी में जब दुल्हन आ रही है, मुसलसल मेरा मौला क्या कह रहा था? कहा कि हाँ, दिल पर लिखा हुआ है। यही तो कह रहे थे कि ये शादी तो सिर्फ मैंने करबला के लिए की है कि मेरा एक वारिस जानशीन करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। दोनों बुजुर्ग, दो बूढ़े आदमी बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आदमी बुढ़ापे में बहुत पुरानी पुरानी बातें करता, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 30-35 साल पुरानी, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन अब्बास समझ गए, अली के वारिस हैं, समझ गए। कहा अतशज्जअन या अम्मी हबीब, चचा हबीब ये बातें याद दिलाकर आप मुझे जोश दिलाना चाहते हैं? आका हुसैन से इजाजत लेके आइए, कल शाम तक कूफे के दारुल अमारा पर हुसैन का आलम लहरा रहा होगा। बस एक बार इजाजत दिलवा दीजिए। मगर मैं जो जुमला कह रहा हूं वो ये कि बार बार अब्बास को ये याद दिलाया गया, तुम करबला के लिए, तुम करबला के लिए, तुम करबला के लिए। और अगला दिन आशूर का दिन आया, हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जिन्होंने पहले कभी सोचा भी ना था कि हुसैन पे ये वक्त आएगा और हमें हुसैन की मदद करना पड़ेगी, उन बूढ़ों को जाने की इजाजत मिली, उन जवानों को जाने की इजाजत मिली, उन बच्चों को जाने की इजाजत मिली। और जो सारी जिंदगी करबला की तमन्ना रखता था, आशूर का दिन आया, उसी पे पाबंदी लग गई। अब्बास तुम तलवार नहीं चला सकते। जरा सोचिए, आप अगर करबला में होते, मैं अगर करबला में होते और नन्ही सकीना, इमामजादे, नन्ही नन्ही बच्चियां आलतश 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 कह रही होती, क्या हम बर्दाश्त कर सकते थे? अब्बास सुन रहे हैं, मगर यह है हुक्म इमाम। हम तो कहते मौला आप मना भी करें, लेकिन आपके बच्चों की खातिर हम आपका हुक्म तोड़ के जान कुर्बान करते। लेकिन अब्बास ने कहा इताअत इसे कहते हैं। बच्चे फरियाद कर रहे हैं, बच्चियों की आवाज अब्बास के कान में आ रही है, अलतश अलतश। हुसैन ने कहा अब्बास नहीं। और शुरू में हुसैन ने एक अजीब जुमला, एक आम जुमला कहा, जब भी अब्बास गए मौला पहले मुझे जाने दीजिए। एक अकेला अब्बास पूरे लश्कर यजीद के लिए काफी। हुसैन का जवाब होता था नहीं अब्बास तुम नहीं जाओ, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अलमदार नहीं जाते हैं। अकबर का लाशा आ गया, अब्बास तड़प के गए, मौला अब तो जाने दीजिए। कासिम के बदन के टुकड़े आ गए, मौला अब तो जाने दीजिए। शहजादी जैनब के लाल और मोहम्मद के लाशी आ गए, मौला अब तो जाने दीजिए। और हर बार एक जवाब देते हैं अब्बास तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, अलमदार को नहीं भेज सकता। लेकिन एक वक्त वो भी आ गया कि जब अब्बास आए और कहा कि आका मुझे मख्तल में मरने की जाने की इजाजत दी। हुसैन ने कहा तुम मेरे लश्कर के अलमदार। अब्बास ने तड़प के कहा लेकिन मौला वो लश्कर कहाँ रहा, मौला वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार हूं। मेरे सारे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हुसैन ने कहा लेकिन अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी भी हो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब्बास कोई आर्गुमेंट नहीं करते, सर झुका के खेमे में आ गए, लेकिन बहुत परेशान। एक मर्तबा नन्ही सकीना चचा के पास आई, कहा चचा ये सारे बच्चे, अभी शबी बरामद होगी ना, इन्हें बच्चे आएंगे ना, चचा ये सारे बच्चे मेरे पास आए और सबने कहा तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं से पानी ला सकती हो? चचा मैंने उनसे वादा ले लिया तुम्हारे लिए पानी आ रहा, और ये वादा सिर्फ तेरे सहारे पे लिया है। चचा मैंने तेरी वजह से सबसे वादा कर लिया, पानी आ रहा है। चचा तेरी सकीना दरखास्त करती है पानी आ जा, ले आ। अब्बास
घबरा के कहते हैं सकीना बेटी मैं पानी लाने को तैयार हूं, आका इजाजत नहीं दे रहा। सकीना ने बड़े फख्र के साथ कहा चचा चलें, मैं आपकी सिफारिश करूंगी, आज तक बाबा ने मेरी कोई बात नहीं टाली, मैं आपकी सिफारिश करती हूं। अब्बास गोद में लेके सकीना को हुसैन के खेमे में गए। हुसैन ने यह मंजर देखा, इमाम मासूम हैं, बाबे मदीनतुल इल्म के वारिस हैं, समझ गए कि सकीना क्यों आ रही। हुसैन ने कहा अब्बास मैं समझ गया सकीना को क्यों लाया जा रहा, अब मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन सकीना अभी चचा की सिफारिश कर रही है, बाद में चचा बहुत याद आएगा जब तमाचे लग रहे होंगे, जब कोड़े पड़ रहे होंगे, यही चचा जिसकी सिफारिश कर रही। और अब्बास बहुत जल्दी कि कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन हुक्म वापस ले ले, सकीना को गोद से उतारा और घोड़े की जानिब बढ़े। हुसैन ने कहा अब्बास कहां जा रहे। मेरा आका अब्बास घबरा गया कहीं आका रोक न दे। मौला आप ही ने तो इजाजत दी है। कहा वो मैंने इजाजत दी, लेकिन अब्बास तुम इस तरह नहीं जाओगे, पहले जाके ज़ैनब से भी इजाजत लेना। जरा सोचिए 55 बरस की बूढ़ी बहन, 34 साल का कड़ियल जवान भाई, जिस बहन ने मां बन के इस भाई को पाला, वो जवान भाई बूढ़ी बहन के सामने जाके खड़ा हो जाए और हाथ जोड़कर कहे शहजादी ज़ैनब अब इस गुलाम को भी मरने की इजाजत दीजिए। क्या कयामत गुजरी होगी ज़ैनब कुबरा के दिल में। बहनों से पूछिए, और ऐसी बहन जिसने भाई को बचपने से पाला, सर से पैर तक देखा। अब्बास तुम्हें पता है ना, जब मुझे बाबा याद आते थे मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी। अब्बास शबी अली मुर्तजा हैं, अब तुम जा रहे, लेकिन अब्बास ये है ज़ैनब। अब्बास नाना के दीन की खातिर ज़ैनब ने हर कुर्बानी दी, हर कुर्बानी देगी, जाओ तुम्हें भी रुखसत किया। हाँ जाते जाते एक जुमला सुन लो। एक दिन मैं बाबा के पास कूफे में बैठी थी, बाबा की निगाह मेरे हाथों पर बाजुओं पर पड़ी, मेरा बाबा रोने लगा। मैंने कहा बाबा बूढ़े बाप तो जवान बेटियों को देख के खुश होते हैं, आप रो रहे हैं। कहा ज़ैनब यही कूफा जहां आज ये शहजादी बन के बैठी है, इसी कूफे में कैदी बना के लाई जाएगी, सर पे कोई चादर भी नहीं होगी, बाजुओं में रस्सियां बंधी होगी, वादा कर ले बद्दुआ ना करे। अब्बास बाबा ने कहा मैंने वादा तो कर लिया, मगर दिल में ख्याल आया जिस बहन का एक भाई होता है कोई उसकी चादर पे हाथ नहीं डाल सकता। मैं तो 12 भाइयों की बहन हूं और अब्बास जैसा मेरा भाई, लेकिन अब्बास आज जो तुम चले तो अब ज़ैनब को पता चल गया, वो वक्त आ गया है कि तुम नहीं जा रहे, ज़ैनब की चादर छीनी जा रही है, तुम नहीं जा रहे, ज़ैनब कैदी बनने जा रही है, मेरे बाजुओं में रस्सियां बंधेगी, लेकिन जाओ। नाना के दीन के लिए हर कुर्बानी ज़ैनब देगी, यह है ज़ैनब। अब्बास चले। बाज़ ज़ाकिरीन एक जुमला कहते हैं कि जिसमें कोई ताज्जुब भी नहीं। हुसैन ने पाबंदी लगाई थी, अब्बास पानी लेने जा रहे हो, जंग करने नहीं, तलवार लेके नहीं जाना, खाली नेजा हाथ में लेके जाना है। नेजा लेके अब्बास ने 30,000 के लश्कर को फुरात से किस तरह भगाया, जरा सोचिए तो अक्ल इंसानी हैरान हो जाती। चले अब्बास, नेजा है, तलवार की भी इजाजत नहीं। फिजा खेमे के दरवाजे पे अब्बास को जाता देख रही, और एक मरतबा एक आवाज दी, ये बाद उलमा ज़ाकिरीन ये जुमला पढ़ते हैं, आवाज का शहजादी ज़ैनब जब कभी मैं आपको आपके बाबा के हालात बताती थी, ज़ैनब के पैदा होने से पहले, कि आपका बाबा बदर में कैसा जिहाद कर रहा था, ओहद में किस तरह जुल्फ़िकार चला रहे थे, खंदक में किस तरह से अमर इब्न अब्दुवद का खातिमा, और खैबर में किस तरह मरहब को कत्ल करके खैबर फतह किया। तो आप अक्सर पूछती थी ना, अम्मा फिजा काश मैं होती और अपनी आंखों से अपने बाबा का जिहाद देखती। आप पूछते थे ना, आइए दर खेमा पर आके अब्बास का जिहाद देखिए, ये अब्बास जिहाद नहीं कर रहा, ये खैबर के मैदान में मेरा मौला अली जुल्फ़िकार चला रहा। और अजीब शान के साथ अब्बास फुरात के किनारे गए और वापस आए, पानी लिया और फेंक दिया और वापस आए। बस एक मरतबा जा रहे हैं तो बच्चों को अब्बास नजर आ रहे,
वापिस आए, उमर साद ने आवाज दी, सिपाहियों पानी खेमे में न जाने पाए, एक बार पानी खेमे में पहुंच गया तो गजब हो जाएगी। चारों तरफ से फौज ने घेरा। जो जुमले मैंने परसों कहे थे उसको दोहरा नहीं रहा हूं, मुख्तसर। अब बच्चों को अब्बास नजर नहीं आ रहे, गर्चे अब्बास बहुत तवीलुल कामत नजर नहीं आ रहे, हाँ अलम अब्बास नजर आ रहा, अलम बढ़ रहा है। बच्चे यही अलतश की फरियाद करते हुए बच्चे एक मर्तबा तैयार खड़े। सकीना ने आवाज दी, बच्चों कूजे संभाल लो, मेरा चचा आ रहा है, अलम देखो, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। एक मर्तबा अलम दाईं तरफ झुका, सकीना घबरा गई, खुदा बंदा मेरे अम्मू की खैर हो। बच्चे भी घबराए, कूजे फिसलने लगे, अलम संभल गए। उधर अलम संभला, इधर अलतश कहते हुए बच्चों के हाथ के कूजे। फिर आगे बढ़ा, सकीना ने कहा अलम करीब आ गया, बाईं तरफ झुका, फिर अलम सीधा हुआ, फिर अलम गिरा, इधर अलम गिरा। उधर सकीना ने पानी का कूजा फेंका, खाली कूजा, और आवाज दी, चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, चचा तेरी सकीना प्यासी रहेगी, चचा मैं अलतश करती रहूंगी, लेकिन चचा वापिस आ जाओ। बस एक रिवायत और सुन लीजिए जो शाम गरीबा दोहराऊंगा। चचा सकीना को पानी नहीं चाहिए, अलतश कहने वाले बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन अब एक सवाल करके मुख्तसर जवाब आज देता हूं, बाकी रिवायत शाम गरीबा मुख्तसर। ये पानी जो सकीना ने मांगा था, अलतश बच्चे के अपने लिए मांगा था। क्या पानी सकीना ने अपने लिए मांगा था? अपने लिए मांगा होता तो खुद पीती नहीं। सकीना का शाम गरीबा का अमल बता रहा, पानी मांगा है, चचा को भेजा है, पानी की तमन्ना है, लेकिन सकीना को खुद पानी नहीं चाहिए, सकीना प्यासी रहेगी। कैसे पता? शाम गरीबा तो पानी आ गया ना, शाम गरीबा पानी आ गया। ज़ैनब ने पानी लिया, चारों तरफ देखा, सकीना सो रही, करीब गई, शाना हिलाया, सकीना बेटी बेदार हो जा, आंखें खोल ले। सकीना घबराई, फूफी अम्मा क्या बात है? कहा सकीना पानी मांग रही थी ना, पानी आ गया। भाई इतना सुनना था, बच्ची का पहला जुमला अजीब था, कहा कि पानी आ गया यानी मेरा चचा अब्बास वापिस आ गया। ज़ैनब ने कहा नहीं पानी आ गया। सकीना ने कहा फूफी अम्मा तो आपने पानी क्यों ना पिया, आप भी तो प्यासी हैं। कहा नहीं पानी तुझे पीना। अरे अम्मा रबाब को पानी दीजिए। कहा नहीं पानी तुझे पीना। मेरा भैया सज्जाद तो बुखार में बीमार है, पानी दीजिए। नहीं पानी तुझे पीना। सकीना ने कहा तो फूफी अम्मा सब प्यासे हैं, सबको छोड़ के मुझे पानी क्यों दिया जा रहा? कहा इसलिए कि तू सबसे छोटी है और दस्तूर यह है कि पहले छोटों को पानी देते हैं। सकीना ने अब्बास से पानी क्यों मांगा सुनिए। जैसे ही ज़ैनब ने यह कहा, सकीना ने पानी का कूजा लिया, अब कुछ और बात नहीं कही, लेकिन पानी नहीं पिया। अलतश कहने वाली सकीना ने पानी नहीं पिया, पानी लेके मख्तल की जानिब दौड़ी। ज़ैनब ने कहा सकीना बेटी कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा था पहले छोटों को पानी देते हैं। मेरा असगर भैया करबला का सबसे कमसिन शहीद, जाके असगर को पानी पिला दूं। हाय मेरा असगर, अलतश 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 कहता रहा, अलतश अलतश अलतश।